अलीगढ़ में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार प्रशासन के प्रयास के बावजूद भी रोड पर तेज रफ्तार से वाहन दौड़ रहे हैं। इसी को लेकर बीती रात एक हादसा थाना अलीगढ़ के छर्रा क्षेत्र में हुआ, जहां दो बाइकें आपस में टकरा गई और टकराने के बाद 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार हेतु करीबी CHC में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें मृतकों में एक मां और बेटे बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मां बेटे जो है हाथरस से शादी समारोह से वापस गांव आ रहे थे। इसी दौरान हादसा हुआ और हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और बाकी 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें उपचार के लिए JN मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। और जिसकी सूचना उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ को लगी तो उन्होंने मृतकों की संतुष्टता दी और वहीं जो है पुलिस को इस मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। लखनऊ में गंगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आज सौजा में एक नकली सीमेंट का मामला सामने आया है, जहाँ पर एक सीमेंट का कारोबार किया जा रहा है। इस कारोबार में लगातार आज गंगा थाना में शिकायत करते हुए बताया है कि 15 दिन पहले जो जीना बनवाए गए थे, अचानक से जीना की सेटिंग हटाने लगे, अचानक से जीना गिर रहे हैं। हालांकि इससे भी बड़ा हादसा टल गया है। अगर किसी न किसी अगर जीना हटाते समय अगर किसी कोई यहाँ पे जीना हटा रहा तो जीना गिरने से हालांकि काफी चोटिल हो सकता था। ऐसे में लगातार पीड़ित ने लिखित शिकायत करते हुए गंगा थाने में दी और गंगा थाना लगातार मौके पर पहुँचकर जाँच में जुटी है। जाँच में जुटने के बाद में ऐसे भी एक मामला पहले भी करीबन आया था, जो 1 महीना पूर्व में लगातार एक किराना स्टोर की दुकान में फेविकोल, नकली फेविकोल का कारोबार सामने आया था, जहां पर गंगा पुलिस ने लगातार कार्रवाई करते हुए दिशा निर्देश दिए थे, उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। ऐसे में लगातार गंगा पुलिस सक्रिय दिखाई दी। पुलिस के मुताबिक मौके पर पुलिस पहुंचकर जांच में जुटी है और जब यह जानकारी विक्रेता से लेगी तो विक्रेता ने बताया है कि हाँ ये मामला, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है जिस पर नकली सीमेंट का मामला जो बता रहे हैं, लेकिन शिकायत किया गया था। PGI लखनऊ में आज 28वां वार्षिकोत्सव आयोजन किया गया। आयोजन PGI कैंपस में सूती सभागार में किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, साथ ही साथ राज्यपाल उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और राज्य स्वास्थ्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह भी शामिल हुए। साथ ही साथ अध्यक्ष PGI दुर्गा शंकर मिश्रा, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, ये लोग सभी लोग शामिल हुए। आयोजन में मुख्य उद्देश्य था उन डॉक्टरों को अलग अलग उनकी सेवाओं के लिए, जो उनकी PhD कंप्लीट हो गई उसके लिए उपाधि देना, साथ ही साथ जो उनके अलग अलग क्षेत्रों में उनका जो उपलब्धियां उसके लिए उनको सम्मानित करना। कार्यक्रम में बतौर अतिथियों का स्वागत करने के लिए वहां पर निदेशक PGI डॉक्टर RK धीमान ने सभी को पुष्पगुच्छ देकर के वहां लोगों का स्वागत किया, अभिनंदन किया। वहां पर मौजूद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भाजपा सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं में जितना इजाफा हो रहा है इसको गिनाते हुए ये भी कहा कि अब इस सरकार जितना अन्य सरकारों में कभी कोई उपलब्धि नहीं रही, जो कि प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की हम लोग उस दिशा में चल रहे हैं और अब तक 34 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज हम लोग खोल चुके हैं। वहां पर मौजूद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी ये कहा कि इस सरकार में जितनी भी स्वास्थ्य सेवाओं में जो भी इजाफा किया जा रहा है अन्य सरकारों में नहीं किया गया। उसके साथ ही साथ ये निर्देश भी दिया कि PGI में आ रहे लोगों को पूरी तरीके से इलाज मुहैया कराया जाए। अगर बेड नहीं है तो स्ट्रेचर पर इलाज दिया जाए और अगर किसी को रेफर किया जाए तो कम से कम उसको प्राथमिक उपचार देने के बाद, क्योंकि PGI जो भी आता है बहुत आस के बाद आता है। अब देखने वाली बात यह है कि इन सारे मुख्य अतिथियों के कहने के निर्देशन देने के बाद भी क्या PGI इस दिशा में कार्य कर पाता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जहां हर इस बार भी माघ मेले को भव्य और दिव्य बनाने की पूरी तैयारी शुरू कर दी गई है। ऐसे में माघ मेला 2024 को जहां कुंभ 2025 के रिहर्सल के तौर पर देखा जा रहा है और माघ मेले में इस तरह से पूरी तैयारी की जा रही है जैसे मानो कुंभ हो। कुंभ की तैयारी को लेकर जहां माघ मेले में रिहर्सल की जा रही है और माघ मेले में जहां इस बार पावर कॉरपोरेशन करीब 14 करोड़ की लागत से यहां पर रोशनी बिखेरेगा और एक भव्य नज़ारा देखने का होगा, जैसे मानो आसमान से तारे जमीन पर आ गए हो। चारों तरफ दूधिया लाइट से नहाया होगा संगम तट और लाइट और एक भव्य नज़ारा देखने को माघ मेले में इस बार मिलेगा, जिसके लिए पावर कॉरपोरेशन ने तैयारी शुरू कर दी है और बिजली विभाग के द्वारा तेजी से कार्य कराया जा रहा है।
शाहजहांपुर के ओसीएफ रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने शिरकत की। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप शिरकत की। आपको बता दें 2017 से लगातार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है और उसी कड़ी में आज 1224 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। आपको बता दें इस विवाह में आवेदन करने के लिए लड़की 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। साथ ही लड़की के पिता की वार्षिक आय 2 लाख से कम हो, तभी इस विवाह में आवेदन किया जा सकता है। आप देख रहे हैं मेरे ठीक पीछे ये पंडाल है, यहाँ पर हजारों की संख्या में जोड़े शामिल हुए और उनका विवाह हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, साथ ही मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार निकाह भी संपन्न हुआ। और उनके लिए जो दहेज की बात करते हैं तो टोटल 51,000 रुपये का खर्चा आता है, जिसमें 35,000 रुपये लड़की के खाते में जाते हैं। उसके अलावा उन्हें दहेज भी साथ में दिया जाता है।